आदेश जी, मनीष सिसोदिया के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पूरी पार्टी उतर आई है। बार बार ये कह रही है कि देखिए उनको गलत फंसाया जा रहा है, गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए अंकित जी, आज जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी का सवाल था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को बहुत अच्छे स्कूल दिए, दिल्ली का बहुत शिक्षा मॉडल परिवर्तित किया और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के साथ शराब मंत्री भी बनाया था केजरीवाल जी ने, और बतौर शराब मंत्री उनकी गिरफ्तारी हुई है, बतौर शराब में घोटाला उनकी गिरफ्तारी हुई है, बतौर एक ऐसे शख्स की जिसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें शराब माफियाओं को स्टैक को सामने रखा, ना कि जनता के स्टैक को सामने रखा। उन्होंने शराब माफिया का कमीशन 2% से 12% कर दिया, लेकिन केजरीवाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और वही सिसोदिया जी सीबीआई जांच से पहले महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर ये कहते हैं, वहां पर एक अपना रोष प्रकट करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी संविधान के भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत के अंदर शराब नहीं बिकनी चाहिए, और इसके लिए संविधान सभा ने विशेष रूप से आर्टिकल 47 बनाया था जिसमें ये उनको निर्देश दिया था राज्य सरकारों को कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था ये प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ा था, अगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कहते तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, वो जाकर नहीं। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वहां पर शराब बिक्री बंद हो जाएगी? तो एग्जाम्पल आप ही सेट कर दीजिए। देखिए, सवाल ये उठता है कि शराब की जो पॉलिसी बनाई है, बीजेपी इस बात की विरोधी नहीं, लेकिन आप शराब की एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जहां पर आप शराब माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, 2% से उनका कमीशन 12% कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे रहे हैं, आप एक कार्टेल बना रहे हैं और उसमें से जो पैसा निकल रहा है उसको किकबैक के रूप में ले रहे हैं। ये सारी बातें, एक शिक्षा मंत्री है और वो क्या करते हैं, 45 फोन बदल के अपने पीए के नाम से फोन खरीद के आप दूसरे फोन पे बात करने की आपको क्या जरूरत है? अगर आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदारी से बात करिए, अपने फोन से ही बात करिए। सर जो आरोप आप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है ये सीबीआई जो कर रही है ये आपके बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में बैठकर ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी फंसती है और गलत काम करती, भ्रष्टाचार करती इनके नेता, तो वो इस तरह के राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी करा रही है। अरे आप जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दे नहीं रहे। आप ये नहीं बता रहे कि आपने विजय नायर को बीच में डाल के जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे वो सारा पैसा गोवा इलेक्शन में क्यों भिजवाया। आपने ये भी नहीं बताया कि आपने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए। आपने ये भी नहीं बताया कि जो पॉलिसी ड्राफ्ट करने से पहले ये सब बताना, दिखाने से पहले सीबीआई के सवालों का जवाब देना ना देना, बताना ना बताना, ये तो किसी भी एक्यूज जो है उसका अधिकार है उसको, क्योंकि कोर्ट को उसके बाद तय करना होता है कि क्या इनमें कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। अभी कहने से कि ये पकड़े गए और चोरी पकड़ी गई, ये तो सर बहुत जल्दी होगा। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर आज जो जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, बीजेपी इसे कैसे काउंटर करेगी? आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ डर जो लगता है बीजेपी को, मोदी जी को, वो लगता है अरविंद केजरीवाल से, इसी वजह से उनके लोगों को पकड़ पकड़ के उनके कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। देखिए अंकित जी, जब सत्येंद्र जैन जो केजरीवाल जी के बिल्कुल राइट हैंड थे और जब वो गिरफ्तार हुए तो केजरीवाल जी बोले वो कि इससे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए गिरफ्तार हो गए। अगर गिरफ्तार हो गए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो गिरफ्तार नहीं किया, और अगर उनके पास सबूत होते, अगर वो बेगुनाह होते, अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया होता, अगर उन्होंने जो हवाला कारोबार के साथ उनके साठगांठ नहीं होती तो वो शायद कोर्ट में सबूत दे देते, लेकिन वो कोर्ट में सबूत नहीं दे पाए और आज भी सत्येंद्र जैन जेल में है। यही हाल उनके खासम खास मनीष सिसोदिया जी का है।
जो कहते हैं हम तो बहुत ही ईमानदार है, कट्टर जी। ईमानदार है। अरे ये कट्टर ईमानदार कैसे है जो सर 2% शराब माफिया का शराब के बिल्कुल ठीक बात है। काफी दिनों से 10 महीने से 10 महीने से सत्येंद्र जैन समझ लीजिए जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया ने जाने से पहले ही कहा था कि 7-8 महीने तक वो भी अंदर रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट में अभी इसका ट्रायल शुरू होगा, फिर कोर्ट को तय करना है कि ये बेगुनाह है या गुनहगार। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमसे बात करने के लिए।